झारखंड में पिछले कुछ समय से जगह जगह पर आंदोलन किया जा रहा है। कई ट्रेन्स को ब्लॉक किए जा रहे हैं, कईयों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही वजह है, वो है 1932 का खतियान। आखिर ये 1932 का खतियान है क्या? इतने आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं और इसका मांग इतना जोर शोर से क्यों किया जा रहा है और इससे लोगों का फायदा क्या है? आइए पूरी इस कहानी को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1932 का खतियान आखिर है क्या और इसका डिमांड क्यों चल रहा है झारखंड में इतना जोर शोर से। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का राज था। उस समय 1932 के समय में जो सेटलमेंट हुआ था, उस समय जिनका जिनका नाम इस खतियान में लिखा गया वे और उनके वंशज ही सबसे पहले झारखंडी कहलाएंगे, ऐसा मांग चल रहा है झारखंड में इस 1932 के खतियान को लेकर। यहाँ के लोगों का कहना है कि झारखंड में बाहर से आए हुए लोग बसे हैं और वो झारखंड के नौकरियों को ले रहे हैं। इसी वजह से झारखंड के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आंदोलन किए जा रहे हैं, ये मुख्य रूप से रांची, बोकारो, धनबाद जैसे जिलों में इसका आंदोलन जोर शोर से किया जा रहा है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। उस समय से ही 1932 के खतियान का जिक्र किया जा रहा है कि 1932 के खतियान को झारखंड में स्थानीय निवासी के अकॉर्डिंग लागू कर दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये जो खतियान वाला सिस्टम है इसको लागू नहीं किया गया था। जब झारखंड में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, उस समय 2002 में इस सिस्टम को लागू कर दिया गया, लेकिन मजबूरन इसको 5 जजों के द्वारा रद्द कर दिया गया। आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई विरोध होता है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जब 1932 के खतियान को लागू कर दिया गया, उसके बाद उसके विरोधियों ने इतना ज़्यादा विरोध किया जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और 5 जजों के द्वारा मिलकर इस सिस्टम को वापस रद्द कर दिया गया। इसकी वजह से मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य बाबूलाल मरांडी के विरोध करने लगे। इसकी वजह से उनको भी अपना कुर्सी छोड़ना पड़ा था। इसके बाद झारखंड में और भी कई सरकारें आई, लेकिन इस नीति के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब 2013 में जेएमएम की सरकार बनती है, उस समय भी 3 सदस्यता कमेटी बनती है, भी इस नीति को लागू करने में विफल रहते हैं। जब 2014 में विधानसभा की चुनाव होती है, उस समय हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाती है और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बनती है और एंट्री होती है रघुवर दास की। बीजेपी की सरकार बनी थी सुदेश महतो की लीडरशिप वाली आजसू पार्टी। ये दोनों ने मिलकर 1932 के खतियान सिस्टम था उसको हटाकर 1985 को कटअप मानकर इन्होंने स्थानीय नीति लागू कर दी। को लगा कि यह स्थानीय नीति लागू करने के बाद ये मामला पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब इन्होंने 1985 को कटअप मानकर यह नीति लागू कर दिया, उसके बाद और भयानक आग लग गई। वापस जब 2019 में चुनाव होती है, उस समय बीजेपी की सरकार गिर जाती है। उसके बाद जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार तैयार होकर झारखंड में प्रवेश करती है और हेमंत सोरेन की लीडरशिप में फिर से और एक बार सरकार बनती है जो अब तक चल रही है। और जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता और उनके जितने भी लीडर हैं, सारे 1932 के खतियान के पक्ष में ही बातें कर रहे हैं। तो क्या अब जेएमएम की सरकार में 1932 का जो खतियान है इसको लागू कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? झारखंड में 1932 वाला जो समस्या चल रहा है, इसको अगर केंद्र सरकार 9वीं सूची में शामिल कर लेती है तो ये पूरा फंडा जो है खत्म हो जाएगा और यही समस्या को राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर सौंपने वाली है। और झारखंड में ऐसे कई सारे सरकारी पद खाली पड़े हैं जिसकी वैकेंसीज अब तक नहीं आई है। अगर वैकेंसीज आती भी है, उसकी एग्ज़ाम रद्द हो जाती है या फिर कोई पेपर लीक हो जाता है। ऐसे करते करते सरकारें जो है वहाँ की बदलते रहती है और अब तक कुछ बदल नहीं पाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ के सरकार और यहाँ की जनता के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जो है वीडियो के बीच में कुछ बोल गया था। मैं ये बोला था जेएमएम की जितने भी लीडर और उसके कार्यकर्ता हैं, सारे 1932 के पक्ष में ही बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई सरकार रहती है और जनता का जो डिमांड होता है, सरकार उसी पक्ष में बातें करने की कोशिश करती है, यानी कि बातें करती है। ये तो बाद में पता चलेगा कि 1932 के जो खतियान का डिमांड चल रहा है उसके पक्ष में बातें कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जब वो सिस्टम लागू हो जाएगा, उसके बाद इस बात का पता चलेगा कि सही में ये जो सरकार इसके पक्ष में बातें कर रही है या फिर नहीं कर रही है। बातें ऐसे भी आई थी, ये जो सिस्टम लागू होने वाला, इसको राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर सौंपने वाली। अगर केंद्र सरकार इसको लागू कर देती है तो राज्य सरकार ये बोलेगी कि ये हमारा लिया गया निर्णय। अगर केंद्र सरकार इसको मना कर देती है तो वो ये बोल के मना कर देगी कि बीजेपी की सरकार इसको मना कर दिया है। मैं जो किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे हमारे साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप मी सपोर्ट।